हाय फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पूछा है कंपेयर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट। तो पहले समझते हैं मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट क्या होता है। किसी रिवर पर बनाया गया मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट मतलब बहुत सारे काम के लायक बनाया गया एक प्रोजेक्ट होता है, बहुत सारे रिवर पे बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट। तो अब इसको सिंपल में समझना है सबसे आसानी से, तो वो ये होता है कि डैम्स, जो डैम बनाए जाते हैं रिवर पे, जैसे आपको दिख रहा है ये डैम, ये सारे डैम्स जो हैं इसी को मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। तो इसको बनाने का बहुत सारा एडवांटेज भी है और बहुत सारा डिसएडवांटेज भी है, तो वो अब हम दोनों डिस्कस करते हैं यहाँ पे। पहले एडवांटेज, तो एडवांटेज है कि कैपेसिटी टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, मतलब मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट का ये एक इम्पॉर्टेंट एम है। इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट किया जाता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है और उसी को फिर यूज़ किया जाता है डिफरेंट हाउस में, मतलब घर पे भेजा जाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया जाता है। फिर है प्रोवाइड्स फ्लड प्रोटेक्शन। हाँ, तो ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब डैम्स बन जाते हैं तो उसके कारण होता है क्या कि थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं कि फ्लड से भी प्रोटेक्शन मिलता है। आप लोग अगर कोई डैम देखे हों या फिर जानते हो तो आपको पता होगा कि डैम्स में बहुत सारा गेट होता है, तो इसको अगर सारे गेट को अगर एक साथ बंद कर दिया जाए तो एक साइड पानी आना बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं किया जाता है। कुछ पर्टिकुलर नंबर में वो गेट खुला रहता है इससे कि पानी का फ्लो चलता रहे हमेशा वहाँ। तो उस डैम्स के गेट के हेल्प से कुछ हद तक हम लोग फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि गेट का कंट्रोल अगर अपने पास है तो कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है फ्लड। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी अगर आ रहा हो या फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो गया हो किसी पर्टिकुलर एरिया में और वहाँ डैम हो और वहाँ पे अगर रोकने की कोशिश किया जाएगा तो ऐसा भी हो सकता है कि डैम वहाँ पे टूट जाए। कभी बहुत बार ऐसा होता भी है और हुआ भी है पहले। और ये डैम से एक और एडवांटेज है कि ये देखो क्या लिखा है, एक्टिंग एज ए सोर्स ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन टू द फार्म। तो किसानों को इरीगेशन करने के लिए, खेत में अपने सिंचाई के लिए बहुत कंटिन्यूस सप्लाई मिलते रहता है पानी का, इससे उन्हें पानी की कभी कमी नहीं होती है। अब अगर तुम्हें अपने स्कूल के होमवर्क के लिए या फिर कोचिंग के ट्यूशन के होमवर्क के लिए और भी पॉइंट्स चाहिए तो तुम कमेंट में बताना, वहाँ पे हम और भी लिख देंगे पॉइंट्स। अब डिसएडवांटेज देखते हैं। तो डिसएडवांटेज में पहला पॉइंट है डिसरप्शन ऑफ नेचुरल एनवायरमेंटल प्रोसेस। देखो ये तुम्हें डैम में ऊपर दिख रहा होगा कि किस तरीके से नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर को रोका जा रहा है। यहाँ एक ह्यूमन कंस्ट्रक्शन की ये डैम्स ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया है और इसके कारण यहाँ पे पानी को रोका जा रहा है, जबकि इसको यहाँ पे फ्लो करना था नेचुरली, कोई बैरियर नहीं होना था यहाँ पे पानी के बीच, मतलब फ्लो करने के लिए। और इसी का एक और पॉइंट है मैसिव लॉस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो वहाँ के आसपास में जो भी फॉरेस्ट है, जंगल होंगे और वहाँ पे जो भी जानवर रहते होंगे उनको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता होगा, क्योंकि वहाँ आसपास पानी की कमी हो जाएगी। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट एंड रीसेटलमेंट ऑफ अफेक्टेड पीपल विथ लिटिल और नो होप ऑफ रिहेबिलेशन। अब इसका मतलब ये है कि वहाँ पे आसपास, अब ऐसा तो नहीं है कि जहाँ डैम बन रहा है तो बस वहाँ डैम बना दिया गया, वहाँ आसपास के एरिया को खाली करवा दिया जाता है, जिसके कारण वहाँ रह रहे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। वो लोग को वहाँ से माइग्रेशन करना पड़ता है, वहाँ से दूसरे जगह जाना पड़ता है। और ये जो लिखा है विथ अ लिटिल और नो होप ऑफ रिहेबिलेशन, मतलब कि बहुत कम ही होप होता है कि उसको अब फिर वहाँ से हटने के बाद कोई दूसरे जगह पे शिफ्ट होने के लिए घर मिल जाए, वहाँ पे रहने के लिए सब कुछ अच्छा व्यवस्था कर दिया जाए, ये बहुत कम होता है और एकदम ना के बराबर ही होता है। अब एक लास्ट पॉइंट है, फिशरीज आर ऑल्सो अफेक्टेड ड्यू टू द बैरियर्स क्रिएटेड। और वहाँ पे जो बैरियर लगा दिया जाता है, मतलब वो डैम जो बनाया जाता है उससे फिशिंग जो किया जाता है वो भी इफेक्ट हो जाता है। इसमें और भी पॉइंट्स हैं, पूछोगे तो कमेंट में ज़रूर लिख दूंगा। और हाँ, अब लास्ट में ये बताना कमेंट में लिख कर कि क्वेश्चन सही से समझ में आया या नहीं आया।